चलिए अब आते हैं खटाखट की इसमें। सबसे पहले कि हमारे इस जूम सेशन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था जिसको अचीव किया हो? अंकुश जी, हाँ बिल्कुल सर, डेफिनेटली काफी सारे लोग दिख रहे हैं सर मेरे को। कोई ऐसे हैंड रेज कर रहा हो जिसने टैलेंट कॉन्टेस्ट अभी जो क्लोज हुआ वो अचीव किया? अगर हैंड रेस करेगा कोई तो मैं अनम्यूट कर सकता हूँ। अभी तो कुछ लोग दिख रहे थे मेरे को यहाँ पे। आप खुद आपने अचीव किया सर? बिल्कुल सर। प्रवीण मोहिते जी बता रहे हैं उन्होंने आई एम अचीव किया है। प्रवीण मोहिते जी को स्क्रीन पे लाइए अगर आ सकते हैं तो। एक मिनट बस सर। सर आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। यस सर। प्रवीण जी कैसे हो? सर अरे अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अनम्यूट नहीं हुए। यस सर। मेरी आवाज आवाज आ रही। स्लो आ रही है थोड़ी। मैं ट्रैवलिंग में हूँ ना इसलिए। हेलो। चलो प्रवीण जी, आपकी आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम है। अंकुश जी आप अपने आप को लो स्क्रीन पे। जी आपका सर। भी तो अचीवमेंट हुआ है। बिल्कुल सर। यस सर। तो जी आपका सर। अचीवमेंट हो गया? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, टीम से भी कुछ लोगों का हुआ होगा? हाँ सर, टीम से भी हुआ है सर, 4 लोग का। तो कैसा लग रहा है कि जब अपन सब लोग मिल करके एक फॉरेन टूर में जाएंगी पूरी टीम, तो कैसा लगेगा? हाँ डेफिनेटली बहुत मजा आएगा सर। मतलब लास्ट ट्रिप जो हमारा गोवा का हुआ था, मसूरी का हुआ था, तो काफी इंजॉय किया था। गोवा में बहुत हम्म, इंजॉय किया था, मसूरी में काफी इंजॉय किया था। तो ये तो मतलब हम्म। मेरा मतलब लाइक ये थाईलैंड। तो मानते हो ना कि दार्जिलिंग के जब भी जो टूर होते हैं, जो आरटीपी होती हैं, जो जो चीजें होती हैं वो नंबर वन की होती हैं। सर मतलब लाइक मैंने बहुत सारी कंपनीज का देखा है ट्रिप। मतलब बहुत सारी कंपनीज में लोगों से बात होती है, पहले भी मैंने की है। लेकिन जो स्टैंडर्ड ट्रिप का होता है और जो चीजें होती है ट्रिप के अंदर, मतलब चाहे होटल हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे स्पेशली फूडिंग का हो, क्योंकि डागर सर भी खाने के बहुत शौकीन है, आप लोगों को बहुत शौक है। तो चाहे फूडिंग का हो, तो मतलब वो चीज जो होती है, जो एक स्टैंडर्ड होता है ट्रिप्स का, वो बहुत अमेजिंग होता है सर। वो बहुत मजेदार होता है। चलो, तो मैं कुछ डिस्कशन करता हूं इसमें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कैसे जा सकते हैं। इस मेरे को स्पॉटलाइट पे ले लो। जी सर, बिल्कुल सर। यस सर। देखिए, जब ये अपना कॉन्टेस्ट हुआ था, थाईलैंड का चल रहा था, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर अपने आप को आपने प्रिपेयर नहीं किया किसी चीज के लिए, प्लानिंग नहीं करी, स्ट्रेटजी नहीं बनाई, तो माय डियर फ्रेंड याद रखिए, अगर प्रिपेयर नहीं करेंगे तो अपने सपनों के लिए जो चीज हासिल करना चाह रहे हैं उसको हमेशा रिपेयर करते रहेंगे। प्रिपेयर करिए नहीं तो रिपेयर करते रहेंगे, प्रिपेयर करिए नहीं तो रिपेयर ही करते रहेंगे अपने ड्रीम्स। एक कॉन्टेस्ट, एक गेम स्पिरिट होता है। आपको पता है जब भी कोई मैच खेला जाता है, खेलने वाली दोनों टीमें जानती हैं कोई एक जीतेगा, लेकिन दोनों टीमें अपनी पूरी जी जान लगाती हैं, कोई ना कोई एक जीतता है। और हर खिलाड़ी को पता है कि उसका आज का खेल उसके आने वाले खेल में योगदान देगा, तब उसकी प्रैक्टिस और बढ़ेगी। मैंने हमेशा एक चीज बोली कि कॉन्टेस्ट एक ऐसा टाइम होता है कॉन्टेस्ट पीरियड का कि जिस वक्त आपको अपनी पूरी एनर्जी, पूरी फाइटिंग स्पिरिट लगानी होती है। क्या, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं 5-6 दिन पहले हथियार डाल दिया, अरे भाई हमारा तो होगा नहीं। अरे होगा नहीं होगा, गेम तो पूरा खेलो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई जीते या हारे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका कॉन्टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। आप शीशे के सामने खड़े होकर ये बोलो कि भाई मैंने पूरी शिद्दत से, पूरी एनर्जी से, एक एक दिन को पूरी मेहनत से मैंने अपना पूरा योगदान दिया। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार जब भी होगा तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरी प्रैक्टिस में कमी नहीं, मेरे एफर्ट में कमी नहीं, मेरी एनर्जी इनपुट में कमी नहीं, टीम को इंस्पायर करने में कोई कमी नहीं। क्योंकि एक लीडर की एनर्जी जो है उसकी टीम को इंस्पायर करती है। अगर आपकी एनर्जी लेवल नहीं है और आपका वो एंथुसिज्म लेवल नहीं है, तो वो टीम भी इंस्पायर नहीं होगी। बुझे हुए चेहरे, बुझी हुई बातें, झुके हुए कंधे कभी किसी टीम को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं होते। एक शायर ने बहुत अच्छी बात बोली है, लाचारी मजबूरी और मायूसियत, लाचारी मजबूरी और मायूसियत जिन चेहरों का श्रृंगार करती है उनके आसपास मक्खी भी फटकने से इनकार करती है। मक्खी नहीं आएगी तो आदमी कहां से आएगा? कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ ये है, कॉन्टेस्ट की जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, यानी कि जो उसको जीतने का जज्बा होता है ना, वो आखिरी ओवर तक होना चाहिए। आखिरी ओवर तक होना चाहिए, आखिरी मैच तक, जब तक लास्ट विकेट ना उड़ जाए ना, तब तक संभावना खत्म नहीं होती। गोल जब
चल रहा है ना, जब फुटबॉल का मैच चल रहा है तो एक आखिरी मिनट सीटी बजने तक भी कोई टीम अगर हार भी रही है तो वो अपना पूरा एफर्ट करती है कि यार मैं अपनी प्रैक्टिस करूं, इस हार के अंतर को कम करूं, जीतने का प्रयास करूं। यदि जीतने का जज्बा है, फाइटिंग स्पिरिट है, कोई चीज आज अनाउंस हुई है, उसकी स्ट्रेटजी आज बन गई है और आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो वो चीज आज आपके काम आएगी। नहीं तो ये फ्यूचर का निवेश है आपका, यही एनर्जी, यही इंथ्यूजम और यही वर्किंग आपकी फ्यूचर में आपके काम आएगी। कुछ व्यर्थ नहीं जाता। आप आज कुछ पढ़ोगे, आगे काम आएगा। आज कुछ मेहनत करोगे, आगे काम आएगा। अपनी स्पिरिट को डाउन करोगे तो मैं फिर बोल रहा हूं, जीवन डायरेक्ट सेलिंग में जरूरतें पूरे करके गुजर जाएगा, चाहते पूरे नहीं हो। तो हाई एनर्जी, हाई स्पिरिट कॉन्टेस्ट जब भी आए तो हमें फाइट करना है। जिन्होंने अचीवमेंट किया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जितने भी लोगों ने अचीवमेंट किया है, लेकिन उन्हें भी मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने पूरी शिद्दत से, पूरी एनर्जी से फाइट किया। भले ही नहीं कर पाए, लेकिन जिन्होंने फाइट किया ही नहीं, आई एम वेरी मच सॉरी कि मैं उनको यही बोल सकता हूं कि वो अपनी चीजों को सुधार करें, राइट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था ना कि पिक्चर अभी बाकी है, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये कॉन्टेस्ट जो थाईलैंड का था, जो साथी आप लोग जा रहे हैं, जो आपके साथी रह गए हैं, जिन्होंने प्रयास किया, उनका प्रयास अब काम आएगा। आज से ही प्रयास चालू कर दीजिए। 17 तारीख आज है, 17 जून। 17 जून से 17 अगस्त तक ये थाईलैंड ट्रिप को एक नया कॉन्टेस्ट फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है दार्जुवी 9 में। आज 17 जून से 17 अगस्त तक के लिए। नंबर 1, इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा? इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा जो आपने अभी क्लोजिंग करी है, जो अभी जस्ट मई की क्लोजिंग करी है, वो क्राइटेरिया रख लें क्या? सर सवाल पूछ रहा हूँ। सर मई की क्लोजिंग, मई वाला तो मुझे लगता है कुछ जैसे लोग, मार्च का रखा था, मई का रख लेते हैं। सर जो आप डिसाइड चलिए मैं करें। आपको आसान कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ। वही क्राइटेरिया रहेगा जो पहले था, क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं। ओके, मार्च का ही रहेगा, सेम क्राइटेरिया, सेम सब कुछ। 17 जून से 17 अगस्त तक का कॉन्टेस्ट पीरियड रहेगा। और दूसरी चीज, ना चुनाव है उस टाइम पे, ना कोई समस्या है। आप आराम से शिद्दत के साथ पूरे अचीवमेंट को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो 17 जून से 17 अगस्त तक का 2 महीने का समय है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्राइटेरिया जो है, जो पहले आपने पढ़ा हुआ है, मार्च को ही बेस बनाया जाएगा। जो तो 50,000 बीवी तक मैचिंग तक, 0 से 50,000 बीवी तक है, उनका फंडामेंटल जो बेस रहेगा वो 1.5 लाख बीवी के मैचिंग का रहेगा। कि कम से कम वो 2 ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 लाख बीवी को क्रिएट करें। इसमें सिर्फ एक चीज का अंतर है इस कॉन्टेस्ट पीरियड में, एक फर्क है। ऐसे लोग जिन्होंने 1 फरवरी से पहले यानी 31 जनवरी तक टेंटेटिव, अभी आपके पास वो आ जाएंगी सारी कंडीशन, उसमें पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा कुछ भी एक आध डेट आगे पीछे करेक्शन कर लीजिएगा। 1 फरवरी 2024 के पहले जिन्होंने भी ज्वाइन एक्टिव किया, अपने जो एक्टिवली बिल कर चुके हैं, जिनकी आईडी ग्रीन हो गई थी, जिन्होंने भी 1 फरवरी 2024 के पहले अपनी आईडी को एक्टिव कर चुके होंगे, उनको इस जून के महीने पे सेल्फ रिटेल बीबी कम से कम 2,500 बीबी करना होगा। जुलाई में उनको सेल्फ रिटेल बीबी अपना 2,500 बीबी में मेंटेन करना होगा। और अगस्त 1 से 15 के बीच में उनको, 1 से 17 के बीच में उनको 2,500 बीबी अपना रिटेल सेल्फ रिटेल बीबी कर लेना होगा। यानी ऐसे सभी साथी लोग जो पूर्व से, पहले से, पुराने समय से अपने साथ काम कर रहे हैं, 1 फरवरी 2024 के पहले जुड़े हुए सभी साथी लोग, जिनको जून में इस क्लोजिंग में 2,500 सेल्फ रिटेल बीवी, जुलाई में 2,500 सेल्फ रिटेल बीवी, और 1 से 17 अगस्त के बीच में 2,500 सेल्फ रिटेल बीवी करना होगा। यानी अगर किसी का जून का 2,500 सेल्फ रिटेल बीवी नहीं होता है तो वो बाय डिफॉल्ट ही डिस्क्वालीफाई है, भले ही उसकी भविष्य में ये तीनों महीने बिजनेस मिला के क्वालिफाई, मैचिंग क्वालिफाई हो जाए तो भी। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। अगर इस महीने किसी का सेल्फ रिटेल बीवी मिस होता है तो वो वैसे ही नॉकआउट है। किसके लिए? जो 1 फरवरी 2024 के पहले अपनी आईडी एक्टिव कर चुके। सर अब ऐसे लोग, जो जून में जो हाँ, सेल्फ रिटेल बीवी है सर, ये 17 जून से ही करना है ना, 17 जून ना के ना ना, पूरा 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 1 जून से जून क्लोजिंग, डन सर, डन जून मंथ की क्लोजिंग, 1 से लेके 30 जून तक। डन सर, डन। ठीक है, पूरा जून कंसीडर होगा, पूरा मंथ कंसीडर होगा। और अब बात आती है उनकी जिन्होंने 2 फरवरी ऑनवर्ड्स
अपनी आईडी एक्टिव करी है और उसके बाद वो लोग इस सिस्टम में शामिल हुए हैं या जो अब करेंगे या अभी एक्टिव करते हैं, तो उनके लिए इस पूरे ड्यूरेशन में टोटल 7,500 सेल्फ रिटेल बीवी करना है। चाहे फिर वो 1 महीने में कर लें, 2 महीने में कर लें, लास्ट में कर लें, जोड़ के कर लें, जैसा भी वो रिटेल उनका सेट होता है, वो सेल्फ रिटेल बीवी उनको 7,500 करना है। यानी 2 फरवरी के बाद जो एक्टिव हुए हैं वो कुल 7,500 सेल्फ रिटेल बीवी करके भी क्वालिफाई हैं। 1 फरवरी 2000 पहले के जो लोग आईडी जिनके एक्टिव हैं उनको 2,500 बीवी, 2,500 बीवी, 2,500 ये सेल्फ रिटेल बीवी उनको करना होगा। आपकी बाकी की जो क्वालिफिकेशन है सेम वही है जो आपने प्रीवियसली अभी थाईलैंड कॉन्टेस्ट में थी। इज इट क्लियर? डन सर। ओके। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं कि आप सभी के लिए, जो लोग भी ऐसे लीडर्स हैं, कंपनी दोबारा से अपना ऐसे सभी लीडर्स के लिए जो 2 लाख बीवी को मेंटेन कर रहे हैं मैच करके, जो भी लीडर्स 3 महीने तक 2 लाख बीवी को मैच करते हैं या कंसेक्यूटिवली अभी करते आ रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को 2% का वेन्यू फंड फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, उनको अपनी मीटिंग्स करने के लिए उसको चीजों को अपनी कंटिन्यू मीटिंग्स को वो उसमें यूज कर सकते हैं। 2% ऑफ द बिजनेस वॉल्यूम एवरी मंथ निकाला जाएगा और जो ऐसे क्वालिफायर्स हैं जो 2-2 लाख बीवी मैच कर रहे हैं उन पर डिस्ट्रीब्यूट कर। क्वालिफिकेशन पहली बार में क्या करना है, 3 महीने 2-2 लाख बीवी अगर मैच होता है तो ये क्वालिफाई हो गए, और जब भी जिस भी महीने मैच होता है वो 2% ऑफ द बिजनेस वॉल्यूम का जो फंड है वो वेन्यू फंड के बिहाफ पर आपको मिलेगा। ये बिजनेस प्लान का कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये अलग से वेन्यू फंड इंट्रोड्यूस किया गया है जो आप लोगों को अपनी मीटिंग्स करने के लिए दिया जाएगा। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ इसके फंडामेंटल्स हैं, उन्हीं को मिलेगा जो उस फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप 2 लाख बीवी मैच कर भी लेते हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं 3 महीने करके, 2 लाख बीवी मैच करते हैं, बट अगर आप चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं मिल पाए। इसके कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत इजी है। इजी का मतलब ये पहले से डिक्लेयर हो, पता हो कहाँ मीटिंग्स हैं, आपने डिक्लेरेशन दे रखा हो कि यहाँ यहाँ आपने शेड्यूल बनाए हैं, प्री डिक्लेरेशन, जैसे जुलाई का शेड्यूल बना रहे हैं तो जून में आपको वो मेल पे आपको भेजना है। इस तरह की चीजें, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को वो सारी चीजें भेज दूंगा। उसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो कोई भी डिस्कस कर ले। मैं जो डिटेल्स आपको भेजूंगा उस चीज को फॉलो बस करना है। अगर जो व्यक्ति फॉलो नहीं करता है तो वो कभी भी किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था करने का प्रयास ना करे कि सर मेरा करा दीजिए, सर ऐसा हो गया, मेरा तो हो ही जाना चाहिए। नहीं बॉस, फॉलो द सिस्टम एंड गेट द मनी। विदाउट एनी हेजल फ्री सिस्टम रहेगा, जो जो फॉलो करते जाएगा वो होता जाएगा। तो 2 चीजें आपके लिए हैं। एक चीज, इस महीने से ही शुरू कर लीजिए 2-2 लाख बीवी कैसे आपके मैच हो रहे हैं। दूसरी बात ये कर लीजिए कि आपके अब थाईलैंड ट्रिप में जो साथी रह गए, जिन्होंने फाइट करी, लड़े, पूरी ताकत लगाई, शिद्दत लगाई, उनके लिए अभी ये 2 महीना और है, वो पूरी ताकत लगा सकते हैं। हम एक पूरा कंप्लीट बैच लेकर के, जैसे ये कॉन्टेस्ट खत्म होगा नेक्स्ट उसके 1 महीने बाद या जो भी टेंटेटिव मंथ होगा, एक बढ़िया बैच बनाएंगे, एक बढ़िया शानदार फॉरेन ट्रिप करेंगे। तो ये मौका आपको दोबारा मिल रहा है दार्जिलिंग में। थैंक्स टू मैनेजमेंट। संजीव हुड्डा सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जितेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनसे ये रिक्वेस्ट जो रखी गई उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस चीज को बोला डिक्लेयर करने के लिए। तो मैं उन सर को और जितेंद्र सर को, संजीव सर को, जितेंद्र सर को थैंक्स बोलूंगा। आप सबको भी उनको थैंक्स बोलना चाहिए। लेकिन अब मत चूकना कोई भी, और मैं ऐसे लोगों को बहुत शिद्दत से वॉच करूंगा कि जो जीते या हारे, फाइट जिसने करी कि नहीं, जिसने अपने पंजों को खोला कि नहीं, जिसने अपने नाखून निकाले कि नहीं, जिसने रेस में भाग लिया कि नहीं, जिसने पूरी शिद्दत से। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गाने लगाने से, क्या बोलते हैं, इस गली का मैं बादशाह हूं, मैं इसका ये हूं, नहीं बॉस, ये एटीट्यूड शो करना पड़ेगा, ये एग्रेसिव एटीट्यूड शो करना पड़ेगा, इस बिजनेस का डंका बजाना पड़ेगा, चर्चा और पर्चा करना पड़ेगा, पूरी जगह इसके बारे में एक्साइटमेंट की लहर आपको दिखानी होगी कि यू आर एक्साइटेड और आप इस बिजनेस में एंजॉय कर रहे हैं और आप इस बिजनेस में अच्छा महसूस। तो मेरा सेशन यही था। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, जिन्होंने अचीवमेंट किया और जो अब अचीवमेंट करेंगे। तो तैयारी पूरी करिए पूरे जज्बे के साथ। आज हमने बात करी थी दार्जिलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, और ये कॉन्सेप्ट हर जगह पिच किया सकता है अगर आप थोड़ी सी चीज समझे होंगे, और कभी इसमें बारे में विस्तार से बात करेंगे। कैलकुलेशन में आपके जो भी सीनियर्स हैं वो आपको बिजनेस प्लान बताएंगे, और मुझे कभी मौका लगा तो अपन कैलकुलेशन में भी बात करेंगे बेस्ट कैसे है। वी आर नॉट नंबर 1 बट वी आर द बेस्ट कंपनी, ये ऑलवेज आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारी चीजें बताई, और आखिरी की जो गुड न्यूज़ थी सर, मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और डेफिनेटली चैट बॉक्स के अंदर मैसेज आपको दिख रहे होंगे, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और डेफिनेटली इन गुड न्यूज़ को हम यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को सर, ऑलरेडी एक बहुत अच्छा जंप, ऑलरेडी एक बहुत अच्छा पुश सभी लोग के बिजनेस के अंदर हुआ है। और जो गुड न्यूज़ आपने दी है, डेफिनेटली इसके बाद हमारा बिजनेस 3x 4x होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। ये एक्साइटमेंट जो जूम में दिख रहा है ना, ये एक्साइटमेंट फील्ड पे दिखना चाहिए, और ये एक्साइटमेंट पूरी सोशल मीडिया में दिखना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली दिखेगा सर, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, ईच एंड एवरी पर्सन, मतलब जिनके मैं फेसेस देख पा रहा हूँ, सब लोग बहुत एक्साइटेड है। और कहीं ना कहीं ऑलरेडी लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार था इस चीज का, तो ये और चीज। मैं एक, अंकुश जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा था, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो भी सीनियर लीडरशिप है वो आज ही ये चीज को मार्क कर ले कि कौन उनके अचीवर हो चुके हैं और कौन नए अचीवर होने। और दूसरी चीज मैं बता दूं, इसमें रीक्वालिफिकेशन नहीं है। रीक्वालिफिकेशन मतलब जो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, ऐसा नहीं कि वो फिर अचीव कर लेगा तो वो दो दो बार जाएगा। रीक्वालिफिकेशन नहीं है इसमें। आपको अपनी टीम से जो लोग रह गए उनको क्वालिफाई कराना है। और इसमें एक तरीका अपनाना है, जो भी सीनियर लीडर हैं वो पहले लिस्ट बनाए कि भाई किस किस को समझ में आ रहा है कि मुझे बात करनी है, सबसे बात करें, अपनी लिस्ट बनाए और आज ही तय कर लें कि ये क्वालिफाई हो गया भाई। बाकी तो 2 महीने प्रोसीडिंग का टाइम है। आज ही सोच लिया कि ये तो क्वालिफाई हो गया, मतलब हो गए, कंसीव कर लो दिमाग में, क्वालिफिकेशन हो गई। 2 महीने प्रोसेस करना, उस 2 महीने के प्रोसेस में सीनियर लीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने जिनको क्वालिफाई कराना है उनके साथ लग के रहना, गाइड करना, उनके दोनों ऑर्गेनाइजेशन में देखना कि मेक श्योर कि वो एक एक मीटिंग्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी 2 महीने में जितने भी संडे आपके पढ़ने वाले हैं, जो भी संडे बड़े महत्वपूर्ण संडे होंगे, उन सभी संडे की प्लानिंग करना, उसमें मीटिंग्स करना, वर्कशॉप करना, चाहे छोटी हो बड़ी हो, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, ये सब आपके हाथ में है। तो ये प्लानिंग स्ट्रेटजी अगले आज कल में बना लीजिए, भिड़ जाइए टीम के साथ। टीम और आपका एक समन्वय जो है, ये सब कुछ कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या, ओवर टू अंकुश जी आप। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर, जो गुड न्यूज़ आपने दिए हैं और जो चीजें आपने बताई है, डेफिनेटली इसके बाद परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त निकल के आने वाली है, और बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ है जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जिन लोगों ने सुनी है उन सबके लिए। और डेफिनेटली इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे सर। और हम सबकी तरफ से संजीव हुडा सर को, जितेंद्र डागर सर को, आपको, नरेंद्र सर को, थैंक यू सो मच की अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। और डेफिनेटली इसको यूटिलाइज करके हम लोग डेफिनेटली बहुत जबरदस्त काम करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर। चलो, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो टेक मच केयर। सर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग प्रेजेंट हेयर। मिलके जबरदस्त करते हैं, जो गुड न्यूज़ मिली है उनका बेनिफिट उठाते हैं। जल्दी से 2-2 लाख मैचिंग के स्लैब में आइए, वेन्यू फंड भी आपको मिलेगा, एक एक्स्ट्रा इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी परफॉर्म करने के लिए, एंड साथ ही साथ एलओबी भी आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि अब 2-2 लाख की मैचिंग अगर आप करते हैं तो एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट, लाइक 80-85,000 का, लगभग 85-90 हजार रुपए का चेक भी आप कमा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जल्दी से 2-2 लाख बीवी के मैचिंग के स्लैब में आइए। और ये थाईलैंड का जो रिक्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आपको मिला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज ही से क्राइटेरिया स्टार्ट हुआ है। पिछली बार जो भी गलतियां, जो भी मिस्टेक्स रही, आप सबको पता है, आप सब लोगों ने एनालाइज करी होगी, आप सब लोगों ने फील किया होगा कि शायद आप नए लॉगिन्स निकाल के काम कर सकते थे, शायद आप नए लोगों को 12,500 25,000 बीवी की मैचिंग करवा सकते थे, शायद आप अपने आप का शेड्यूल प्लान करते और टाइम वेस्ट नहीं करते तो आप अचीव कर सकते थे। अगर आप इलेक्शंस में ज्यादा नहीं घुसते या इलेक्शंस में ज्यादा समय नहीं देते तो शायद आपकी परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती थी। शायद आप शादियों का खाना थोड़ा कम खाते तो शायद यहां पे कुछ और बेनिफिट हो सकता था। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो शायद क्राइटेरिया कुछ और हाल, ये क्राइटेरिया टाइम पे कुछ और हाल आपके बिजनेस का होता और बेटर ये होता। तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स रियलाइज आपने करी होगी, और उन गलतियों को इंप्रूव करके, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, उन गलतियों को दूर करके एक रिक्वालिफिकेशन का मौका आपको मिला है। तो मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि ऑलरेडी आप अपना होमवर्क कर चुके हो, ऑलरेडी आप अपना फ्रेमवर्क कर चुके हो, ऑलरेडी सारा कुछ व्यवस्था आपके सामने कंप्लीट है। मतलब ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आपको कोई टास्क दिया गया, उस टास्क को परफॉर्म करने का ट्राई आपने किया, उस टास्क को परफॉर्म करने का ट्राई जब आपने किया तो हो सकता है वहां छोटी मोटी गलती हुई और आपको ऑलरेडी पता है कि इस बार मुझे ये गलती नहीं करनी है। चाहे मतलब आप साइकिल की रेस कर रहे हो तो आपको पता है कि उस टर्न पे, उस जगह पे इतना शार्प टर्न है तो मुझे वहां सावधानी से घूमना है, मेरे को वहां पे स्पीड इतनी मेंटेन करनी है। तो हर एक चीज आपको पता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे और इस क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को कंप्लीट करेंगे और थाईलैंड में साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलकर धमाल करते हैं। थैंक यू सो मच।